अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अयान कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स पर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम MS वर्ड में होम टैब को और इसी तरह इस MS वर्ड के पूरे मेन इंटरफेस को और जो विंडो आपके सामने खुलकर आ रही है इस पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम MS वर्ड के इजमाली खाके के बारे में बात कर लेते हैं और जो इसका ये इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ रहा है, हम एक मर्तबा इसकी तारीफ़ जान लेते हैं और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो आपको सबसे ऊपर ये पट्टी नज़र आ रही है, जो रेड पट्टी है, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी इस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है। जब आप अपनी फ़ाइल सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपका मुतय्यन करदा नाम आ जाएगा जो आप सेव करते वक्त डालेंगे। तो इस पूरी पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके राइट साइड में एक बटन है आपका मिनिमाइज़ और इसी तरह एक रिस्टोर है, इसी तरह एक क्लोज़ है। क्लोज़ के ज़रिए आप इस पूरे MS वर्ड को बंद कर सकते हैं। इसी तरह ये रिस्टोर है, इसके ज़रिए आप अपने MS वर्ड को और इसकी स्क्रीन को आप छोटा करके देख सकते हैं। इसके बराबर में जो बटन है मिनिमाइज़, इसके ज़रिए आप अपने MS वर्ड को छुपा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख लीजिए मेरा MS वर्ड सिमट करके वो टास्क बार में नीचे चला गया। तो आप दोबारा वहीं पर यानी टास्क बार में जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे दोबारा वहां से निकाल लेंगे। और इसी तरह जो इसके इधर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शंस, इसको कहते हैं हम एक्सेस टूल बार। इस एक्सेस टूल बार में हम मेन बटन्स यानी जो इसके तहत में दिए गए हैं, जैसे कि हम न्यू के ज़रिए अपनी नई फ़ाइल खोल सकते हैं, इसी तरह ओपन के ज़रिए हम अपनी पुरानी फ़ाइल खोल सकते हैं, इसी तरह सेव के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, इसी तरह एक अंडू है, इसी तरह रीडू है यानी अंडू के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल में बारी बारी पीछे हट सकते हैं, रीडू के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल में बारी बारी आगे जा सकते हैं। तो और भी इसमें जो बटन्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनमें से और भी आप अपने एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिर्फ 5 बटन्स ही जिसका मुझे काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, मैंने वो 5 बटन्स अपने एक्सेस टूल बार में लगा रखे हैं ताकि मैं अपने काम को यहीं से ही बाहर के बाहर ही अपने काम को अंजाम दे दूं, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो इस पूरी पट्टी को, ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। इससे नीचे की जो हमारी पट्टी है जिसके अंदर आपका ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इस पूरी पट्टी को हम रिबन बार कहते हैं। रिबन बार कहते हैं। मैं इसे रिस्टोर कर लेता हूँ यानी इसे अपने पूरे MS वर्ड को बड़ा करके देख लेता हूँ। इस रिबन बार में आपको दाएं जानिब एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो दिल का आइकन सा है, मैं अगर इसको नीचे की जानिब मोड़ दूं, आप देख लीजिए नीचे की जानिब मुड़ने से तो जो मेरा होम टैब के जेल में बहुत सारी सेटिंग आपको ऊपर नज़र आ रही थी वो तमाम छुप गई। अब मैं अगर दोबारा होम पर, अपने होम टैब पर क्लिक करता हूं तो दोबारा ये तमाम सेटिंग आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर अपना कर्सर रखता हूं और अपने कर्सर के ज़रिए मैं क्लिक करता हूं तो आप देख लीजिए जो होम टैब के जेल में जो सारी सेटिंग आ रही थी वो दोबारा गायब हो गई। तो आप याद रखें, जो राइट साइड में आपको एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, यानी आपके जो ये टैब्स हैं यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो इनके जेल में जो आपकी सेटिंग आएगी, इनके तहत और इनके बारे में जो आपकी सेटिंग आएगी, इस कमांड के ज़रिए हम उन सेटिंग को एक्सपेंड और इसी तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
तो इस निशान के ज़रिए आप जो आपके मेनू बार है यानी ये टैब बटन्स के ज़ेल में जो आपकी सेटिंग आएगी, इसके तहत जो सेटिंग आएगी उसे आप छुपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। लिहाजा आप इसे ऊपर की जानिब ही रखें ताकि आपको तमाम तफसीलात आपको नज़र आती रहे। इसी तरह जो ये बीच में हमारा सफ़हा है, जो आपको एक सफ़हा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एरिया है। और इसी तरह जो ये आपको पट्टी नज़र आ रही है जिसमें 1 2 3 4 और इसी तरह इधर भी ये पट्टी है, इसको हम कहते हैं रोलर बार। इसको हम रोलर बार कहते हैं। इसी तरह जो हमारी ये पट्टी है यानी सफ़े को ऊपर करना और नीचे करना, और इसी तरह जब हमारा सफ़ा बहुत ज़्यादा जूम हो जाए तो ये पट्टी आपको नीचे भी नज़र आती है, तो हम इन दोनों पट्टी को कहते हैं स्क्रॉल बार। हम इसको स्क्रॉल बार कहेंगे। और अगर हमें जूम करना है यानी अपने सफ़े को हमें जूम करना है और जूम आउट करना है, तो एक सेटिंग तो आपकी यहाँ पर नीचे दी गई है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम करने की ये सेटिंग आपको माइनस और प्लस के ज़रिए यहाँ पर भी नीचे भी दी गई है। इसके ज़रिए भी आप अपने इस सफ़े को यानी डॉक्यूमेंट एरिया को आप जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें और अपने माउस के स्क्रॉल बटन को आप परे को खिसकाएं यानी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरफ खिसकाएं, तो आपका सफ़ा ये जूम इन होगा। और इसी तरह अगर आप उस स्क्रॉल बटन को अपनी जानिब करें तो इस तरह आपका ये सफ़ा जूम आउट होगा। लेकिन आपको कंट्रोल दबा के रखना होगा। तो इस तरह हम अपने सफ़े को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जो आपका ये नीचे वाली पट्टी है कि जिसमें पेज और इसी तरह वर्ड्स और इंग्लिश वगैरह और इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम करने की जो ये सेटिंग है, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इसे हम स्टेटस बार कहेंगे इस पट्टी को। इसी तरह जो ये सबसे नीचे की पट्टी है जहां पर अगर हम अपने इस MS वर्ड को मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के बाद जहां पर ये हमारा MS वर्ड जाता है, इस पूरी पट्टी को जहां पर हमारे ये दीगर ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं व्हाट्सएप का और इसी तरह यूट्यूब का, इसे हम कहते हैं टास्क बार। इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसके मेन मालूमात आपके सामने बहुत अच्छे से आ गई है। यहाँ पर आप एक बात ये भी याद रखें कि जो मैं हिला रहा हूं आप देख लीजिए, इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं जो कि हमारा ये हिल रहा है, राइट जानिब और लेफ्ट जानिब जा रहा है, इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। और जब हम इस माउस पॉइंटर को अपने डॉक्यूमेंट एरिया में रख देंगे और यहाँ पर ये जो लिखने के लिए तैयार है आप देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं कर्सर। इसे हम कर्सर कहते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारा रूलर बार जो ऊपर हमें नज़र आता है, इसी तरह आपके लेफ्ट साइड में नज़र आता है, वो गायब हो जाता है। तो हम उसे कैसे लाएं, आप देख लीजिए। जो ये व्यू का बटन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये व्यू का बटन, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो रूल आपके सामने लिखा हुआ है रूलर, तो हम इस पर चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आपके सामने आपका ये रूलर बार शो हो रहा है। चलो मैं आपको आज होम टैब सिखाता हूँ। यानी ये जो टैब दिए गए हैं मेनू बार में, ये जो टैब दिए गए हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, तो इसमें से आज हम होम टैब को सीखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में कुछ लिखा हुआ हो। यानी जब हमारे डॉक्यूमेंट एरिया में कुछ लिखा हुआ होगा तो उसी के ज़रिए हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो आप अपने हिसाब से किसी कॉपी वगैरह में से आप कोई एक सफ़ा, एक पेज, 2 पेज आप लिख लीजिए। उसके बाद उसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन चूंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसमें एक शॉर्टकट दे रखा है इस MS वर्ड ने हम सभी की सहूलियत के लिए, जिसके ज़रिए हम इसे जितने पैराग्राफ कहेंगे इतने ही पैराग्राफ ये हमें मशक करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दे देता है। तो वो पैराग्राफ लाने के लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे इक्वल। जैसे कि आप देख लीजिए मैंने इक्वल दबा दिया है। तो हमने इक्वल अपनी कीबोर्ड से दबा दिया है। ये इक्वल कहाँ से आपको नज़र आएगा, सबसे पहले हम एक कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं। कीबोर्ड ऑन करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको
यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लस के नीचे, ये हमारा इक्वल का निशान है। तो इस इक्वल के निशान को दबाकर ही हम वहाँ पर इक्वल का निशान ले लेंगे। तो हम इक्वल को प्रेस करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे RAND, उसके बाद हम ब्रैकेट दबाएंगे, लेफ्ट ब्रैकेट, और उसके बाद हमें कितने पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पर तादाद डाल देंगे। जैसे कि मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में हमें कितने सेंटेंस चाहिए तो हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद उसके बाद मैं 3 डाल दूंगा और उसके बाद इस ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख लीजिए हमें जितने हमने यहाँ पर पैराग्राफ इससे मांगे थे इतने ही पैराग्राफ इसने दे दिए हैं। आप चाहें तो इनका शुमार भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो इसने हमें 10 पैराग्राफ दे दिए हैं। इसी तरह आप ये भी देख लीजिए कि हर पैराग्राफ में 2 सेंटेंस हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और दूसरा आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह इस वाले पैराग्राफ का सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यानी हमने इससे 10 पैराग्राफ मांगे थे और हर पैराग्राफ में हमें 3 सेंटेंस चाहिए थे, जिसको इसने हमें बहुत अच्छे से लिख कर दे दिया है ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं इसके शुरू में कर्सर रखूँगा, जैसे कि मैंने कर्सर इसके शुरू में रख दिया है और मैं इंटर दबाऊँगा। इंटर दबाने के बाद ऊपर इसके यहाँ पर आप देख लीजिए जगह खाली हो गई है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर अलाइनमेंट में से जो आपको अलाइनमेंट नज़र आ रहा है, मैं इसमें से सेंटर ले लूँगा। सेंटर लेने के बाद मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ द अयान कंप्यूटर्स। तो आप देख लीजिए मैंने अयान कंप्यूटर्स लिख दिया है और मैंने इसे सेंटर में लिखा है यहाँ ऊपर अलाइनमेंट में से। अब इसके ज़रिए हम अपने पूरे सबक की, आज के सबक की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर मुझे इसे पूरे को सेलेक्ट करना हो तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखूँ और रखने के बाद माउस का लेफ्ट दबाकर इधर को अपने माउस को खिसका कर लाऊं, तो जिसके ज़रिए हमारी ये पूरी हेडिंग जो हमने ऊपर लिखी है सेलेक्ट हो जाए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट यानी कंट्रोल दबाऊं, उसके बाद उसी के साथ साथ मैं शिफ्ट दबाऊं और उसके बाद मैं अप एरो दबाऊं। तो अप एरो दबाने के बाद आप देख लीजिए सारा सेंटेंस मेरा ये सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूं और मुझे सारा सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसी के बाद मैं अगर अप एरो दबा दूं तो आप देख लीजिए इससे ऊपर का सारा सेंटेंस मेरा सेलेक्ट हो गया है। ये अप एरो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपकी एरो बटन है यानी ये अप एरो कहलाता है, ये डाउन एरो कहलाता है और ये राइट एरो कहलाता है, ये लेफ्ट एरो कहलाता है। मैंने कंट्रोल दबाया और उसके साथ साथ मैंने शिफ्ट भी दबाया और उसके बाद मैंने अप एरो दबा दिया जिसके बाद मेरा सारा सेंटेंस ये सेलेक्ट हो गया। तो चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो, और उसके बाद अब मुझे इसे बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए मैं कंट्रोल दबाऊंगा और कंट्रोल दबाने के बाद मैं अपनी कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट दबाऊंगा। राइट ब्रैकेट आप देख लीजिए, हम कीबोर्ड में चलते हैं, यानी मैंने पहले कंट्रोल दबाए रखा। कंट्रोल दबाने के बाद जो आपको ये 2 नज़र आ रहे हैं, 2 बटन यानी इंटर के बराबर में, इसे हम कहते हैं राइट ब्रैकेट और इसे कहते हैं हम लेफ्ट ब्रैकेट। तो अगर हम कंट्रोल दबाए रखें और हम राइट ब्रैकेट दबाएं तो जिस जुमले को, जिस सेंटेंस को हमने सेलेक्ट कर रखा है वो बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कंट्रोल दबाए रखें और कंट्रोल दबाने के बाद हम लेफ्ट ब्रैकेट दबाएं तो जो जुमला हमने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इस हेडिंग को। तो मैं कंट्रोल दबाए रखता हूँ और अपने राइट ब्रैकेट से मैं अपनी इस हेडिंग को बड़ा कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये बड़ा हो रहा है और ये बड़ी हो गई है हमारी हेडिंग। तो मैं इस पूरी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है
तो ये हमारा फ़ॉन्ट से मुताल्लिक है, यानी इसके ज़रिए हम अपनी तहरीर को फ़ॉन्ट दे सकते हैं जो फ़ॉन्ट हम देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं एरियल ब्लैक दे देता हूँ, जैसा कि मैंने इसे यहाँ पर एरियल ब्लैक दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली यूज्ड फ़ॉन्ट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली यूज्ड फ़ॉन्ट, यानी यहाँ पर वो फ़ॉन्ट आ रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले या मैंने जिन फ़ॉन्टों को इस्तेमाल कर रखा है वो यहाँ पर यानी ऊपर वो फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। तो मैं एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। एरियल ब्लैक लेने के बाद आप देख लीजिए मेरी जो ये हेडिंग है ये आप देख लीजिए इसको फ़ॉन्ट डल चुका है। इसके बाद इसकी बराबर में जो ये हमारा जहाँ पर ये 22 लिखा हुआ है इसके ज़रिए हम अपनी तहरीर का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, जाने के बाद मैं 28, 26, 24 जितना भी करना चाहता हूँ ये इतना ही हो जाएगा। चलो मैं इसे यहाँ से 24 रखता हूँ, तो मैंने 24 रख दिया है। इसी के बाद ये दो आपको ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, ग्रो फ़ॉन्ट और इसी तरह आपका शिंक फ़ॉन्ट। शिंक फ़ॉन्ट के ज़रिए इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी तहरीर को छोटा कर सकते हैं, यानी जो आपकी तहरीर सेलेक्ट है, जैसे कि मेरी ये हेडिंग सेलेक्ट है तो मैं शिंक फ़ॉन्ट के ज़रिए अपनी इस तहरीर को छोटा कर लूँगा। और इसी तरह अगर मुझे बड़ा करना है तो ग्रो फ़ॉन्ट के ज़रिए मैं इसे बड़ा भी कर लूँगा, यानी यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी बराबर में ये ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है चेंज केस, चलो हम इसे ओपन करके दिखा देते हैं। तो इसके ज़रिए यानी जो चेंज केस है इसके ज़रिए हम जो इसमें पहला ऑप्शन है तो इसके ज़रिए हम अपने जो हमारी हेडिंग है ये जो हमारा सेलेक्ट मजमून है इसका पहला जुमला बड़ा कर सकते हैं, यानी पहले जुमले को यानी पहले वर्ड को पहले लफ्ज़ को हम उसे कैपिटल में कर सकते हैं और बाकी जो हमारे वर्ड्स आगे आने वाले हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है यानी लोअर केस, तो इसके ज़रिए हम अपने जो मुंतखब तहरीर है इसके तमाम वर्ड्स को तमाम कीज़ को हम छोटा कर सकते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये स्मॉल लेटर में हो गया है। इसी तरह जो हमारे ये अपर केस है तो इसके ज़रिए हम अपने तमाम कीज़ को यानी कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। देख लीजिए आप कैपिटल लेटर में ये तमाम कीज़ हमारे हो चुके हैं, पूरी हेडिंग हमारी कैपिटल लेटर में हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी ये कैपिटलाइज और एच वर्ड है तो इसके ज़रिए आप देख लीजिए जो हमारी ये पूरी तहरीर है इसका शुरू का जो वर्ड है जो लफ्ज़ है वो कैपिटल में हो चुका है और बाकी तमाम स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं। अब मैं दोबारा इसे पूरी को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, तो इसमें जो ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है इसके ज़रिए हम अपने पूरी तहरीर का जो पहला वर्ड है उसको हम स्मॉल कर सकते हैं और बाकी तमाम को कैपिटल में कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये वाला हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जो पहला वाला है सेंटेंस केस, इसके ज़रिए हम अपने सेंटेंस को जो हमारा सेंटेंस है इसका जो पहला वर्ड है उसको बड़ा कर सकते हैं और बाकी तमाम को छोटा कर सकते हैं, यानी हमारे सेंटेंस का और हमारे जुमले का पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में हो जाएगा और बाकी जो तमाम वर्ड्स होंगे वो हमारे तमाम स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला कैपिटल में हो चुका है और बाकी तमाम स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो हमने अब तक काम किया है वो तमाम अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए तमाम काम हमारा जो हमने किया था वो तमाम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं उसे वापस लाना चाहूँ तो मैं Ctrl+Z दबाऊँगा, यानी कंट्रोल दबाए रखूँगा और Z दबा दूँगा जिसके ज़रिए मैं पीछे हट जाऊँगा। अगर कोई गलती हो जाए और अपने काम में अपनी फ़ाइल में आप पीछे जाना चाहें तो इस MS वर्ड के अंदर आप बारी बारी पीछे जा सकते हैं और बहुत पीछे जा सकते हैं। और अगर आपको आगे जाना है तो जैसा कि मैं अभी पीछे आया था, मुझे आगे जाना है तो मैं Ctrl+Y दबाऊंगा। आप देख लीजिए मैं आगे चला गया हूँ। और अगर मुझे पीछे जाना है, बारी बारी पीछे जाना है तो मैं Ctrl+Z दबाता रहूँगा, Z दबाता रहूँगा
और जितना बार चाहूँ मैं अपनी फाइल में पीछे जा सकता हूँ कंट्रोल Z के ज़रिए, और कंट्रोल Y के ज़रिए मैं अपनी फाइल में अपने काम में आगे जा सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक यहाँ पर ऑप्शन और दिया गया है बोल्ड, यानी इसके ज़रिए हम अपने सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं। ये चूँकि ऑलरेडी बोल्ड है तो इस पर ये बोल्ड कोई असर नहीं करेगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल B। जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो मुझे ये सेंटेंस और ये पूरा जुमला, ये पूरा पैराग्राफ बोल्ड करना है, तो मैं कंट्रोल B दबाऊँगा, कंट्रोल प्लस B। तो आप देख लीजिए पूरा सेंटेंस हमारा ये बोल्ड हो चुका है और पूरा पैराग्राफ हमारा बोल्ड हो चुका है। इसी तरह ये है हमारा इटैलिक, यानी मजमून को थोड़ा टेढ़ा करना, तो मैं कंट्रोल प्लस I दबाऊँगा, तो आप देख लीजिए हमारा पूरा मजमून इटैलिक में हो चुका है, इटैलिक में हो चुका है। इसी तरह जो इससे आगे हमारी कमांड है वो है अंडरलाइन, यानी जो हमने ये सेलेक्ट कर रखा है पूरा पैराग्राफ, अगर हम इसके नीचे लाइन लाना चाहें तो हम कंट्रोल प्लस U दबाएंगे, तो आप देख लीजिए पूरे सेंटेंस के नीचे लाइनें आ चुकी हैं, पूरे पैराग्राफ के नीचे लाइन आ चुकी है। अगर हमें ख़त्म करना है, यानी हमें इटैलिक ख़त्म करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस I दबा दूंगा, इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। मुझे बोल्ड ख़त्म करना है तो मैं कंट्रोल प्लस B दबा दूंगा, बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझे अंडरलाइन ख़त्म करना है तो मैं कंट्रोल प्लस U दबा दूंगा, तो अंडरलाइन भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, यानी आप अपनी तहरीर के नीचे अंडरलाइन कैसे लाना चाहते हैं, किस स्टाइल में लाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं। आप देख लीजिए इससे नीचे एक कमांड और दी गई है मोर अंडरलाइंस, यानी और अंडरलाइन आप इसके झेल में से भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन यही बहुत सारी इन्होंने दे दी है, यही बहुत कम इस्तेमाल होती है, बल्कि जो शुरू वाली अंडरलाइन है वही इस्तेमाल होती है, ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके नीचे जो हमारी एक कमांड और है वो है अंडरलाइन कलर, इसके ज़रिए हम अंडरलाइन का कलर ले सकते हैं, अंडरलाइन में कोई कलर डाल सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर। और इसमें भी एक कमांड और दी गई है मोर कलर्स, यानी अपने हिसाब से कोई कलर बनाना, कोई कलर लेना। जैसे कि मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँगा। आप देख लीजिए ये अंडरलाइन का कलर यहाँ पर जो मैंने लिया है वो डल चुका है। अब मैं इस अंडरलाइन को ख़त्म करना चाहूँगा तो मैं यू पर ही क्लिक कर दूँगा और अंडरलाइन ख़त्म हो चुकी है। इससे आगे जो हमारी कमांड है वो है स्ट्रिक थो, तो आप इसके ज़रिए अपने पूरे मजमून के बीच में लाइन ला सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कोई ख़ास पैराग्राफ या ख़ास कोई जुमला, सेंटेंस आपको काटना है, कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है और आप किताब वाले से पूछना चाहते हैं कि भाई आपने ये सेंटेंस क्या लिखा है, इसे मैं छोड़ूँ या इसे मैं ख़त्म कर दूँ, तो आप वहाँ से इस तरह की निशानदही भी फरमा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये निशानदही यहाँ पर कर दी है, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, तो और यहाँ से इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं। इससे आगे दो कमांडें हमारी और दी गई हैं, छोटी छोटी सी जो आपको नज़र आ रही हैं, इनका काम भी आप एक मरतबा देख लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है 5th क्लास, जैसे कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ और T और H, और उसके बाद जैसे मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो आप देख लीजिए ये जो T और H है ये बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस T और H को ही यहाँ हम इन दोनों कमांड के ज़रिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसे नीचे कर दूंगा, आप देख लीजिए वो T और H दोनों नीचे आ चुके हैं। तो इन दोनों कमांडों के ज़रिए हम इस TH को, जो ये TH है, इसे हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कमांड के ज़रिए इससे TH को बड़ा भी किया और इसे नीचे की तरफ कर दिया। इसी तरह दूसरी कमांड के ज़रिए हमने इस TH को ऊपर कर दिया जो कि छोटा है, और अगर हम चाहें तो इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो ये एक बहुत मुस्तअमल कमांड है। मैं अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट कमांड में जाऊँगा। जाने के बाद आप देख लीजिए अगर हम टेक्स्ट में इफ़ेक्ट देना चाहें, आप देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। तो हम अपनी तहरीर में अपने इसी तरह जो हेडिंग है उसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये दे दिया है, अब देख लीजिए कितना प्यारा यहाँ पर ये डल चुका है। इसी तरह अगर हम इसमें आउटलाइन भी डालना चाहें तो आउटलाइन भी डाल सकते हैं। जैसे कि आउटलाइन है तो मैं अगर आउटलाइन डालना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ से मैंने सफ़ेद आउटलाइन यहाँ से ले ली है,
आप देख लीजिए हल्की हल्की छोटी छोटी इसमें आउटलाइन भी आ चुकी है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं यहीं से जाता हूँ और जाने के बाद ये हमारा शेडो है, तो हम इसमें शेडो भी डाल सकते हैं। जब आप देख लीजिए शेडो डल रही है और इस शेडो को हम पीछे राइट में लेफ़्ट में भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें शेडो नहीं डालनी है तो यहाँ से हम नो शेडो कर देंगे तो शेडो नहीं डलेगी। और इसी तरह अगर हम और तब्दीली करना चाहें तो यहाँ से हम और तब्दीली भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से सबसे पहले इसकी जो ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट है हम इसे सिंपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये ले लिया है। इसे लेने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा। आने के बाद मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से अगर मुझे इसमें रिफ्लेक्ट चाहिए, आप देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे रिफ्लेक्ट इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए खुद ही, ये थोड़ा हटकर है, कुछ बिल्कुल मज़मून से सटकर है। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी एक चीज़ बात इसमें जो है ख़ास वो ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें काम करने के साथ साथ ही उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। यानी अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बहुत ही ख़ास चीज़ इसमें इन्होंने दे रखी है। आप देख लीजिए कितना प्यारा ये आपको लग रहा है, कितना प्यारा इसने बना कर रख दिया है। जो काम हम कोरल ड्रा में डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में आधे आधे घंटे में करेंगे, यहाँ पर हम उन्हें चंद मिनटों में कर सकते हैं। बहुत ही कारआमद और बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर ये एमएस वर्ड है और दुनिया की हर ऑफिस में अगर वाक़यातन वो ऑफिस है ये सॉफ्टवेयर काम आता है। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है आप देख लीजिए, रिफ्लेक्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। शेडो में भी इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। शेडो ऑप्शंस, यहाँ से आप इस शेडो में रंग भी डाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप और शेडो के जो इनर शेडो है यानी अंदर की तरफ अगर आप शेडो डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ये हमारा टेक्स्ट का रंग है, हम इसे सफ़ेद रंग दे देते हैं। देने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और शेडो में जाएंगे और यहाँ से शेडो ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से हम जैसे ही प्रीसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर इनर शेडो का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी इसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट में अंदर की जानिब शेडो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया है। अगर हम शेडो का यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। तो आप देख लीजिए कितना प्यारा शेडो हमारा अंदर की जानिब इसमें पड़ चुका है। अगर हम इसमें आउटलाइन डालना चाहें तो यहाँ से हम आउटलाइन भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आउटलाइन पर जाएंगे और मैं यहाँ से ये आउटलाइन डाल देता हूँ। ये इसी तरह और कोई सी आप देख लीजिए कितना प्यारा इसमें हम यहाँ से काम बहुत ही आसानी के साथ एक क्लिक में कर पा रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ आउटलाइन में भी ये अगर हम आउटलाइन नहीं चाहते हैं तो नो आउटलाइन कर दो। इसी तरह मोर आउटलाइन कलर्स यानी आउटलाइन के आपको अगर कलर खुद बनाने हैं तो आप कस्टम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप एक नया कलर बना देंगे। तो देख लीजिए नया कलर आ चुका है। और इसी तरह अगर आप आउटलाइन में आएंगे नीचे और ये है आप आउटलाइन की विड्थ यानी आप आउटलाइन को कितना मोटा बारीक करना चाहते हैं तो जितना मोटा बारीक आप चाहें यहाँ से आउटलाइन में कर सकते हैं। इसी तरह ये है डैशेस, तो इसके ज़रिए हम यहाँ से आउटलाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे कैसे स्टाइल आउटलाइन के यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी तरह और कमांडें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि ये रिफ्लेक्ट वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। रिफ्लेक्ट ऑप्शंस में भी आप यहाँ से अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ऊपर नीचे कर दूँ, यहाँ से हम इसे और आगे पीछे थोड़ा करके देखेंगे। और यहाँ से अगर हमें इसमें और रिफ्लेक्ट चाहिए तो हम यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, रिफ्लेक्ट डाल सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो आप देख लीजिए किस तरह का रिफ्लेक्ट इसमें पड़ चुका है। और इसी तरह अगर हम अपने हिसाब से इसमें कुछ और डालना चाहें, आप देख लीजिए कितना प्यारा इसमें ये शेडो भी आ चुकी है। और इसी तरह इसमें आप देख लीजिए वाइट आउटलाइन भी आ चुकी है, अंदर भी टू कलर आ चुका है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इसमें हिसाब से दिए गए हैं, आप इस्तेमाल कीजिए और अपने जो डिज़ाइन हैं
उसमें या अपनी किताब में जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से इन्हें काम में ला सकते हैं। ये जो ग्रो है तो इसके ज़रिए अगर आप चाहें नो ग्रो तो इसके ज़रिए नो ग्रो कर सकते हैं यहाँ से, यानी हमें ग्रो नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन, शेडो नहीं चाहिए तो शेडो में आकर नो शेडो, इसी तरह रिफ्लेक्ट नहीं चाहिए तो नो रिफ्लेक्ट, इसी तरह अगर ग्रो नहीं चाहिए तो नो ग्रो। इसी तरह अगर हमें इसमें कुछ और चाहिए तो आप देख लीजिए आप इसके ज़रिए ग्रो भी से कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आप देख लीजिए कितना प्यारा ये लग रहा है, देख लीजिए आप कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम ग्रो में जाएंगे और यहाँ से मोर ग्रो कलर्स यानी ग्रो के और कलर्स आप ले सकते हैं, और ग्रो ऑप्शंस भी यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ पर आप और भी ग्रो के ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और इसके अंदर भी आप रंग डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से ये रंग डाल देते हैं। आप देख लीजिए वो तमाम चीज़ें पड़ चुकी हैं जो हम अंदर से हमने सेलेक्ट की थी, ये शेडो में भी वो रंग आ चुका है। इसी तरह अगर हम इस तमाम काम को ख़त्म करना चाहें, ये हमें इससे पीछे का पसंद आ रहा था, ये पसंद नहीं आ रहा, तो हम कंट्रोल Z कर देंगे। आप देख लीजिए कंट्रोल Z के ज़रिए हम बारी बारी पीछे आ रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं जो बाद वाला हमने किया था वो अच्छा लग रहा था तो हम कंट्रोल Y दबाएंगे तो बारी बारी आप आगे भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें अपने तहरीर में अपनी हेडिंग वगैरह में डाल सकते हैं। इसी तरह से आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारे जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके बैकग्राउंड में कलर डालना। जैसे कि आप देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे कलर यहाँ पर हम डाल पा रहे हैं। जैसे कि हम ये डाल देते हैं, आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह यहाँ से और भी अगर हमें कलर नहीं चाहिए तो नो कलर कर देंगे तो कलर नहीं आएगा। यहाँ से एक कमांड और दी गई है, इसके ज़रिए हम इस कमांड के ज़रिए हम अपनी जो हमारी तहरीर है, जैसे कि हमारी तहरीर है, ये हमारी हेडिंग है, तो हम इसके अंदर कलर डाल सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर मोर कलर्स यानी बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, जो भी आप सेलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे वो इसके अंदर पड़ जाएगा। इसी तरह ये ग्रेडियंट है, इसमें कलर यानी 2 कलर वगैरह, इसी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यहाँ से मोर ग्रेडियंट है, इसके अंदर आप आइए और यहाँ से अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो फिल कर दीजिए। सॉलिड कलर चाहिए आपको तो सॉलिड कलर पे आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद कलर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट फिल पे जाइए और यहाँ पर आप अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है आप इसे पकड़िए और नीचे खींच दीजिए, यहाँ से इसे पकड़ करके नीचे खींच दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसमें कोई और कलर देना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कलर पर जाइए और जैसे कि आप देना चाहते हैं ये लाल, आपने यहाँ से लाल दे दिया है और ये आप इसमें से ये वाला ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसे पकड़ के नीचे कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आप दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपने क्लिक किया और आप कलर पर जाइए और यहाँ पर आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ तो आप देख लीजिए मेरी तहरीर में ये मैं दूसरा दे देता हूँ, आप देख लीजिए मेरी तहरीर में ऐसा ही कलर आ जाएगा। यानी हम अपनी पसंद के मुताबिक भी अंदर कलर डाल सकते हैं। आप देख लीजिए ऐसा ही कलर यहाँ पर डल चुका है। तो आज के सबक में इतना ही काफ़ी है।